मेरे से उम्र में कई छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, फिर भी दंडोत करते हुए आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरा ये 22 महीने में तीसरा चुनाव है और विधानसभा का चुनाव मेरे जैसे एक साधारण परिवार में पैदा होने, एक किसान परिवार में पैदा होने वाले लड़के के लिए 22 महीने में तीसरा चुनाव लड़ना असंभव है। लेकिन पिछले 2 चुनाव भी और ये तीसरा चुनाव भी हर तरह की मदद आपकी मुझे मिली, इसलिए इस चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत हुई और खड़ा हुआ। ये चुनाव मेरे साथ साथ मेरे परिवार के लिए और उन तमाम लोगों की उम्मीदों का चुनाव है जो मेरे अंदर कहीं कहीं एक गरीब के प्रति, एक असहाय व्यक्ति के प्रति, कमजोर लोगों के प्रति जो मेरा भाव है संघर्ष करने का, लड़ने का, उन तमाम लोगों की उम्मीदों का चुनाव है। इस प्रधान कार्यालय पर जो भी व्यक्ति पैर रख रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, मैंने जब ये कहा कि चुनाव के परिणाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहते और उसमें मैंने एक शपथ दिलाई थी कि मेरे इस प्रांगण में, इस कार्यालय में जिसकी भावना मेरे प्रति सच्ची होगी, ईमानदारी की भावना होगी, वो तो कम से कम शराब पीकर मेरे कार्यालय पर नहीं आएगा। और मैं आज धन्यवाद दूंगा कि जिस दिन मैंने शपथ ली उसके बाद 2 बार ये बड़ी बड़ी मीटिंग अपनी हो गई। मैं धन्यवाद दूंगा कि एक भी शख्स शराब पीकर यहां नहीं आता। और जैसे आप लोग यहां जिस तरह से अनुशासन में हो, वही अनुशासन हमें धरातल पर भी चाहिए, गांव में भी चाहिए, बूथ पे भी चाहिए। आप जब लोग गांव में वोट मांगे, आपकी भाषा में मर्यादा झलके, शालीनता झलके, किसी बुजुर्ग के जब आप पैर पकड़ोगे, पैर पकड़ के आशीर्वाद मांगोगे, तो वो जरूर हमें आशीर्वाद देंगे। युवाओं को साथ लेना, मातृशक्ति को साथ लेना, जिन बच्चों का वोट हमें नहीं मिले, जिनकी उम्र कम है, उनको भी हमें आशीर्वाद चाहिए, उनका भी प्यार हमें चाहिए, उनको भी साथ लेना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, यहां जो लोग बैठे हैं, आप तमाम लोग तो मेरी बात सुन रहे हैं। 14 तारीख को जिस दिन 12 में काउंटिंग चालू होगी और काउंटिंग खत्म होगी, उस दिन का नजारा, उस समय जो आपके मन में सोच चलेगी, वो सोच को आज से ही अपने अंदर धारण कर लेना। जब 7-8 बजे काउंटिंग चालू होगी और अगर पहले राउंड में आपका भाई अगर पीछे रह गया, तो मेरी तो धड़कन बढ़ेगी सही, मेरी तो बीपी बढ़ेगी सही, मेरे तो चेहरे पे पसीना दिखेगा ही सही। और मुझे लगता है अगर पहले राउंड में हम कम रहे, पीछे रहे, तो आपकी भी धड़कनें बढ़ेगी, आपको भी अफसोस होगा।
पर नजर है, वो उस दिन 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा, तब या तो लाखों करोड़ों लोगों के चेहरे पर हंसी होगी, खुशी का भाव होगा, क्योंकि वो दिन ही हमारी असली दिवाली होगी। वो दिन 14 नवंबर ही हमारी असली दिवाली होगी। अगर आप चाहते हो कि उस दिन हमारे सबके घरों में दीपक जले, सबके चेहरों पर उजाला हो, और मेरे घर में उजाला देखना चाहते हो, मेरे परिवार में उजाला देखना चाहते हो, तो मेरी तीसरी दिवाली में मैंने पहले भी कहा, मैं जब छपरा चुनाव लड़ा, रिजल्ट आया, मैं एक बार रोने लग गया था। जैसे ही काउंटिंग अंदर हुई, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और जब मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि मेरे साथ साथ सारे लोग टूटे हुए हैं, बाहर लड़के रो रहे हैं, बेचारे दुबक के पड़े हैं, तब मुझे लगा कि नरेश, अगर तू अपने समर्थकों के साथ, अपने साथियों के साथ, अगर तेरी आंखों में आंसू आ गए इनके, तो ये निराश हो जाएंगे, आगे लड़ नहीं पाएंगे। तब मैंने, जैसे ही मैं उस काउंटिंग के रूम से बाहर निकला, मैंने अपने आंसू पोंछ लिए थे और चेहरे पे हिम्मत करके, मन में हिम्मत करके, और बाहर आकर मैंने दिखाया कि हम हारे नहीं, हम आगे भी लड़ेंगे। और जो जोश आपने देखा, वो जोश मैंने बरकरार रखा। देवली के चुनाव हारा, उस समय जेल में था। वो रातें बहुत मुश्किल से कटती है जब आदमी के साथ इस तरह का निराशामय माहौल हो। इसलिए आप तमाम लोग उस दिन को जरूर याद रखना अपनी आंखों में, अपने मन में, कि वो 14 नवंबर की रात आप किस तरह से देखना चाहते। या तो हमारे सबके ऐसा लगेगा कि मातम छा गया, हम लोग मर गए, या फिर एक विजय जुलूस के रूप में, विजयोत्सव के रूप में वो दिन मनाएंगे। भगवान खाटू श्याम जी ने कोई तो कारण होगा कि हमें, मेरी लड़ाई भी इस प्रमोद जैन भाया से राजनीति में चालू की हारोती में। मैं सोच रहा हूं कुछ तो है, सारा रास्ता बाबा खाटू श्याम दिखा रहा है, जिसकी वजह से शुरुआत मैंने नहीं की थी। तो बाबा खाटू श्याम की कृपा थी कि भाया आगे से चलकर मेरे से लड़ाई लड़ने आ गया।